दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए नई आई हुई मूवी जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार लीड रोल में है। तो इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी सोल्जर्स एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर जा रहे हैं और तभी उन पर ब्रेले नाम का आदमी अटैक करता है और प्रोजेक्ट को अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक डाल होता है जो कि अगर किसी और के हाथ लग जाए तो उनका बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो उस प्रोजेक्ट को एक सेफ जगह लेकर जा रहे होते हैं, तभी उन पर अटैक होता है और सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हम कैप्टन मीशा को देखते हैं जो कि अपने खबरी से इंफॉर्मेशन लेने जाती है। तो उसका खबरी बताता है कि भारत का एक नया दुश्मन आ गया है और अब ऐसी फाइट होगी जो कि पहले कभी नहीं हुई। तभी उसी खबरी को कोई मार देता है। तभी मीशा उसका पीछा करती है और उन दोनों में काफी फाइट होती है, जिसके बावजूद वो आदमी बार बार उठकर खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उस पर लगे घाव भी बहुत भरने लगते हैं। काफी देर लड़ने के बाद मीशा भी जख्मी होकर गिर जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें वो मास्क वाला आदमी दिखाया जाता है जिसने प्रोजेक्ट चुराते वक्त अपनी एक वीडियो बनाई थी, जो कि आर्मी को चैलेंज करता है कि मुझे 3 दिनों में पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हारे भारत को तबाह कर दूंगा। वो कहता है कि भारत का प्रोजेक्ट मेरे पास है और मैं उसी से उसे तबाह करूंगा। ये देखकर इंडियन गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को वापस कैसे लाएं, क्योंकि वो आदमी तो साइको लग रहा था। तभी उस प्रोजेक्ट को वापस लाने की जिम्मेदारी कर्नल आजाद को मिलती है और उन्हें 2 नाम याद आते हैं, जिनमें एक फिरोज और दूसरा राकेश होता है, जिनका निकनेम था फ्रेडी और रॉकी। फिर मीशा के पूछने पर आजाद सर मीशा को उनके एक मिशन के बारे में बताते हैं जो कि उन्होंने अफगानिस्तान में कंप्लीट किया था। फिर हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसडर और उसकी फैमिली को कुछ आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था और उनकी मांग होती है कि उनके एक साथी को छोड़ दिया जाए जो कि एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट का बेटा था। और आजाद सर कहते हैं कि हम उस टेररिस्ट को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तुम्हें उन हॉस्टेजेस को बचाना होगा। और तभी उन्हें इस मिशन का नाम समझ नहीं आ रहा होता और उनके सामने टीवी पर एक मूवी चल रही होती है जिसका नाम होता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। तो आजाद सर उनके मिशन को वही नाम दे देते हैं। उसके बाद फ्रेडी और रॉकी मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर लड़ाई के बाद वो हॉस्टेजेस तक पहुंचते हैं जहां गोली की आवाज सुनने से टेररिस्ट को उनके आने का पता चल जाता है, जहां फ्रेडी और रॉकी उन टेररिस्ट को मार देते हैं और हॉस्टेजेस को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर जैसे ही अपने एरोप्लेन में पहुंचते हैं तो वहां और टेररिस्ट आ जाते हैं। फिर फ्रेडी रॉकी से पूछता है कि ट्रिगर कहाँ है, क्योंकि उसने नीचे गाड़ी में बॉम्ब फिट कर रखा होता है, लेकिन रॉकी ट्रिगर कार में ही भूल जाता है। अब फ्रेडी के बार बार नाम लेने पर टेररिस्ट के लीडर को लगता है कि ये कोई जरूरी चीज है और वो टेररिस्ट उसे हाथ में पकड़कर फ्रेडी को चढ़ाने लगता है कि इसे दबा दूं क्या। वहीं फ्रेडी एक्टिंग करता है कि उसे मत दबाना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और तभी वो उसे दबा देता है और यहाँ सब टेररिस्ट मारे जाते हैं। तभी इन दोनों का मिशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है, जिसके लिए इन दोनों की बहुत ही तारीफ होती है। फिर प्रेजेंट में आजाद सर मीशा से कहते हैं कि बाद में किसी वजह से उन दोनों का कोर्ट मार्शल करके उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया था और ऐसा क्यों हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर आजाद सर मीशा से कहते हैं कि तुम इन दोनों को इस मिशन के लिए मना कर लेकर आओ। फिर मीशा सीधा रॉकी के पास जाती है जो कि अब फायर ब्रिगेड में काम करता है और वो उसके साथ आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। उसके बाद वो दोनों फ्रेडी के पास जाते हैं, लेकिन फ्रेडी कहता है कि मैं इतनी बेइज्जती होने के बाद दोबारा आर्मी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो रॉकी उसे समझाता है कि देश को हमारी जरूरत है, लेकिन फ्रेडी नहीं मानता। तो रॉकी और मीशा अकेले ही इस मिशन पर चले जाते हैं। फिर वो दोनों लंदन पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि प्रोजेक्ट लंदन पहुंच चुका है। वहां वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम पैम होता है और वो हैकर होती है। फिर पैम इन्हें अपने साथियों से मिलवाती है और ये सब लोग साथ मिलकर प्रोजेक्ट को हासिल करने का प्लान बनाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि मेट्रो के नीचे एक सुरंग है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट रखा गया है। फिर रॉकी किसी भी तरह उस सुरंग तक पहुँचता है। तभी उसका सामना काफी सारे गुंडों से होता है जिन्हें वो मार देता है और फिर उसके सामने वो मास्क वाला आदमी आ जाता है जो कि रॉकी से बहुत मार खाने के बाद भी दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है और ज्यादा एनर्जी से लड़ने लगता है। फिर रॉकी उससे हार जाता है और यहाँ पर फ्रेडी की एंट्री होती है। साथ ही दोनों मिलकर सभी गुंडों को मार देते हैं। फिर ये उस प्रोजेक्ट को देखने जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट कोई मशीन नहीं बल्कि एक लेडी है जिसका नाम प्रिया है। और फ्रेडी और रॉकी तो प्रिया को पहले से ही जानते थे और वहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडी और प्रिया की तो सगाई भी हो चुकी थी जो कि बाद में टूट जाती है। तो प्रिया इन्हें बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। असल में प्रिया ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक
कवच तैयार किया था, जिससे अगर कोई भी देश भारत पर अटैक करेगा तो उसकी मिसाइल हवा में ही ब्लास्ट हो जाएगी, और उस कवच को ये करण कवच का नाम देते हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये उस कवच के पासवर्ड को कहां पर सेव रखें, क्योंकि ये जहां भी उसे रखेंगे कोई ना कोई हैक कर लेगा। तो ये सब फैसला करते हैं कि पासवर्ड को ह्यूमन ब्रेन में रखा जाए। तो पासवर्ड को प्रिया के दिमाग में फिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मास्क वाला आदमी प्रिया को उठा लेता है। अब फ्रेडी को अंदाजा होता है कि उस मास्क वाले आदमी ने जानबूझकर प्रोजेक्ट से ट्रैकिंग डिवाइस नहीं हटाई, ताकि वो दोनों इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएं, और उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर बुलाया गया है। फिर फ्रेडी कैमरे में देखता है और कहता है कि तू जो भी है, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। और ये सब कैमरे से वो मास्क वाला आदमी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस मास्क वाले आदमी ने तो कर्नल आजाद को भी बंदी बना लिया है। साथ ही वहाँ पर धमाका होता है और ये सब लोग घायल हो जाते हैं, और फ्रेडी देखता है कि प्रिया को कुछ लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। फिर ये दोनों उनका पीछा करके उनकी गाड़ी तक पहुँचते हैं, और वहाँ इनका सामना एक मास्क वाले आदमी से होता है, जिससे ये पहले भी लड़ चुके थे। बहुत लड़ाई के बाद फ्रेडी और रॉकी दोनों ही काफी दिमाग लगाकर उसको गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। फिर वहाँ इन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं, और वहाँ असली मास्क वाले आदमी की एंट्री होती है, जो कि इनसे कहता है कि एक दुश्मन कभी ना कभी दोस्त जरूर होता है। और फिर वो इन्हें अपना फेस दिखाता है, और उस मास्क वाले आदमी का नाम कबीर होता है, जो कि फ्रेडी और रॉकी का कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उसके बाद मूवी में हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कबीर भी इन दोनों की तरह ही आर्मी फोर्स का हिस्सा होता है, और उसने अपनी 15 साल की मेहनत से एक क्लोन बनाया था, जो कि अपने दिमाग से सोच सकता था। और कबीर कहता है कि अब से हमारे देश के नौजवान शहीद नहीं होंगे, तो अगर कोई मरेगा तो वो क्लोन होंगे। ये आइडिया इनके हेड को काफी पसंद आता है, लेकिन साथ में ही कबीर ये भी कहता है कि सब क्लोन्स को एक हेड कंट्रोल करेगा, और उसके कहने पर ये क्लोन्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात कुछ मिलिट्री वालों को पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर ये क्लोन किसी और के हाथ में लग गए तो वो इससे भारत को ही नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग होती है कि इसको चलने दिया जाए या बंद कर दिया जाए। फिर फ्रेडी और रॉकी इसके लिए हाथ उठा देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, और फिर इस प्रोजेक्ट को बैन कर दिया जाता है, जिसमें कबीर की 15 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, और वो आर्मी को बुरा भला कहने लगता है, और उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। कबीर अपनी लैब में जाता है और अपने साथियों से क्लोन बनाने को कहता है कि अब मैं इसे भारत के दुश्मन देश को बेचूंगा। ये बात प्रिया अपने सीनियर को बताती है, और रॉकी और फ्रेडी को कबीर की लैब के मिशन पर भेजा जाता है, और उसे जिंदा लाने के ऑर्डर दिए जाते हैं। फिर ये कबीर की सारी सिक्योरिटी को मारकर उसे लैब को तबाह करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और इंडियन आर्मी को बुरा भला कहने लगता है। तभी इन दोनों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों को ऑर्डर से कि कबीर को जिंदा पकड़ कर लाना है, लेकिन ये उसे मार देते हैं। जिसके बाद कबीर इन्हें प्रेजेंट में बताता है कि जिस कबीर को तुमने उस दिन मारा था वो कबीर नहीं बल्कि उसका क्लोन था, जिसका नाम था एकलव्य। और अब तो उसने फ्रेडी और रॉकी के भी क्लोन तैयार कर लिए हैं। जिसके बाद वो आजाद सर को लेकर आता है और इन दोनों के सामने उनको गोली मार देता है। तब उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये दोनों बंदे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते, और कबीर प्रिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर पैम आती है और इन्हें वहाँ से आजाद करवाती है। जिसके बाद ये आजाद सर की बॉडी को इंडिया लेकर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद ये कबीर से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद ये लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने सुपरिटेंडेंट की परमिशन लेकर इस मिशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा था। उसके बाद कबीर वो कवच हटाकर भारत पर हमला कर देता। फिर ये कबीर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जोरदार फाइटिंग होती है और ये सबको मार देते हैं। उसके बाद इनका सामना अपने ही जैसे दिखने वाले क्लोन से होता है, और उन पर इनके वार का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बार बार मार खाते और पावरफुल होकर लड़ने लगते। फिर वो दोनों प्लान बनाकर उन दोनों को एक बड़े से ट्रांसमीटर के पास ले जाकर एक धमाका करते हैं और उन्हें इसके अंदर धकेल देते हैं। लेकिन तब तक कबीर प्रिया के ब्रेन से करण कवच का पासवर्ड निकाल लेता है और भारत की प्रोटेक्शन को ऑफ कर देता है और कई सारी मिसाइल उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। अब रॉकी और फ्रेडी सीधा कबीर को आकर मारने लगते हैं, लेकिन वो इन पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को पावरफुल बना लिया था। और कबीर से खूब मार खाने के बाद ये दोनों काफी दिमाग लगाकर उसे करंट की मदद से जान से मार डालते हैं। लेकिन अब तक तो मिसाइल भारत में एंटर करने वाली होती है और इन्हें करण कवच के पासवर्ड को एक्टिवेट करके
के प्रोटेक्शन ऑन करनी होती है, लेकिन कबीर ने तो पासवर्ड चेंज कर दिया था। अब ये जल्दी में 2 बार गलत पासवर्ड लगा देते हैं और इनके पास लास्ट चांस होता है, जिस पर फ्रेडी रॉकी से कहता है कि कबीर का फेवरेट क्लोन था जिसका नाम था एकलव्य। रॉकी के पासवर्ड एंटर करते ही भारत पर करण कवच का प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है और वो मिसाइल उस पर लगते ही ब्लास्ट हो जाती है। यानी इन्होंने भारत को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था और इनकी दोबारा आर्मी में ज्वाइनिंग हो जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।